नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग भूगोल की शुरुआत करेंगे और भूगोल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे महाकल्प के बारे में कि भूगोल में हम लोग कौन कौन से महाकल्प पढ़ते हैं, कितने महाकल्पों में पृथ्वी का विभाजन हुआ है। तो कुल मिला जुला कर महाकल्पों की संख्या है 4, जिसमें से सबसे पुराना और सबसे पहला महाकल्प है, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद दूसरा आता है पैलियोजोइक महाकल्प और पैलियोजोइक महाकल्प के बाद आता है तीसरा मेसोजोइक महाकल्प और मेसोजोइक महाकल्प के बाद आता है चौथा सेनोजोइक महाकल्प। दुनिया में जितने भी प्राचीन वलित पर्वत हुए हैं या बने हैं, उन सभी प्राचीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में, क्योंकि प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प है वो पृथ्वी का सबसे पुराना महाकल्प है। और जो सेनोजोइक महाकल्प है, इस दौरान पृथ्वी पे जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं, उन सभी नवीन वलित पर्वतों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसीलिए सेनोजोइक को हम क्या बोलते हैं, सबसे नवीन महाकल्प। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमारी है, टॉपिक का नाम क्या है, पृथ्वी के महाकल्प। पृथ्वी के महाकल्प। और इन महाकल्पों में जो महाकल्प शब्द है, इस महाकल्प शब्द का इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग एरा। महाकल्प को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरा। और इस महाकल्प का विभाजन हम लोग कितने भाग में किए हैं, 4 भाग में, जिसमें से पहला महाकल्प है, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। चारों महाकल्पों में पहला महाकल्प कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प सबसे पुराना महाकल्प है। ये क्या है, सबसे प्राचीन महाकल्प है, सबसे प्राचीन महाकल्प है। और दुनिया के जितने भी प्राचीन वलित पर्वत हैं, इन सभी पर्वतों का निर्माण किस महाकल्प में हुआ, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। तो कह सकते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ था। इसी महाकल्प में हुआ था। जैसे दुनिया का सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत माना जाता है अरावली को। जैसे दुनिया का सबसे प्राचीन वलित अवशिष्ट पर्वत माना जाता है अरावली को, और दूसरा सबसे प्राचीन वलित पर्वत माना जाता है अपलेशियन पर्वत को, जिसमें से अरावली पर्वत अपने भारत में है और अपलेशियन पर्वत स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरावली है अपने भारत में और अपलेशियन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके जो 4 भाग हैं, इन 4 भागों को कौन कौन सा नाम है, इसको देख लेते हैं। पहला भाग है, इसको हम बोलते हैं अर्कियन। जो पहला भाग है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्कियन। दूसरा, इसको हम बोलते हैं कोडप्पा। तीसरा, इसको हम बोलते हैं धारवाड़। उसके बाद चौथा है, इसको हम बोलते हैं विंध्यन। ठीक। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को हम लोग कितने कल्प में बांटते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन महाकल्प को हम लोग बांटते हैं 4 कल्प में। और चारों कल्पों में से पहला कल्प कौन सा है, अर्कियन।
दूसरा कल्प है कुड़प्पा, तीसरा कल्प है धारवाड़ और चौथा कल्प है विंध्यन। और कल्प को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इपोच। कल्प को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इपोच। एक बार फिर से समझते हैं इसको। जो पृथ्वी के महाकल्प हैं, पृथ्वी के महाकल्पों को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं? 4। और इन 4 भागों में जो पहला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प पृथ्वी का सबसे प्राचीन महाकल्प है। और इसमें से जो भी इस महाकल्प के दौरान जो भी पर्वत पठार बने होंगे वो दुनिया के सबसे प्राचीन वलित पर्वत माने जाते हैं। जैसे दुनिया का सबसे प्राचीन वलित पर्वत अपने भारत में स्थित अरावली पर्वत है। दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन वलित पर्वत अमेरिका में स्थित अपलेशियन पर्वत है। तो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प के दौरान जो भी संरचनाएं बनी होंगी वो दुनिया के सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में से एक माने जाते हैं। और जो प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प है इसको हम कितने कल्प में बांटते हैं या कितने भाग में बांटते हैं? तो 4 भाग में। पहला भाग क्या है? अर्कियन। दूसरा भाग है कुड़प्पा, तीसरा भाग है धारवाड़ और चौथा भाग है विंध्यन। ये इसके 4 खंड हैं। अब देखते हैं दूसरा महाकल्प। जो दूसरा महाकल्प है, दूसरे महाकल्प को हम लोग बोलते हैं पैलियोजोइक महाकल्प। जो दूसरा भाग है या दूसरा महाकल्प है इसको हम क्या बोलते हैं? पैलियोजोइक महाकल्प। और जो पैलियोजोइक महाकल्प है इसके कुल कितने कल्प हैं? तो इसके कल्पों की संख्या है 6। इसमें कुल कितने कल्प हैं? 6 कल्प हैं। कौन कौन से देखते हैं इसको। पहला कल्प है इसको हम बोलते हैं कैम्ब्रियन। पहला कल्प है इसको हम क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प। दूसरा आर्डोविशियन कल्प। आर्डोविशियन कल्प। तीसरा है सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प। चौथा है डिवोनियन कल्प। चौथा है डिवोनियन कल्प। पांचवा है कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस कल्प। और छठा है पर्मियन कल्प। पर्मियन कल्प। ये 6 कल्प किसके भाग हैं? तो ये 6 कल्प भाग हैं हमारे पैलियोजोइक महाकल्प के। तो पैलियोजोइक महाकल्प के कौन कौन से भाग हैं? पहला है कैम्ब्रियन, दूसरा है आर्डोविशियन, तीसरा है सिल्यूरियन, चौथा है डिवोनियन, पांचवा है कार्बोनिफेरस और छठा है पर्मियन। अब इसका थोड़ा सा एक ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कॉस। इसको हम लिख सकते हैं कॉस डी सी पी। अगर याद करने में समस्या हो तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कॉस डी सी पी। और कॉस डी सी पी में सी मतलब कैम्ब्रियन, ओ मतलब आर्डोविशियन, एस मतलब सिल्यूरियन, डी मतलब डिवोनियन और यहाँ पर दूसरे सी का मतलब कार्बोनिफेरस और पी मतलब पर्मियन। यहाँ पर सी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन आप याद रखिएगा पहले सी का मतलब क्या है? कैम्ब्रियन और दूसरे सी का मतलब है कार्बोनिफेरस। और ये जो कार्बोनिफेरस कल्प है इसी कल्प के दौरान, जो कार्बोनिफेरस कल्प है इसी कल्प के दौरान हमारी जो पृथ्वी थी जिसको हम पेंजिया बोलते थे, पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ। पेंजिया का विखंडन या पेंजिया का विभाजन किस महाकल्प में शुरू हुआ? तो पेंजिया का विभाजन शुरू होता है कार्बोनिफेरस कल्प में।
कार्बोनिफेरस कल्प में पेंजिया का विभाजन शुरू हुआ और फिर पेंजिया दो भागों में टूटा। एक को बोलते हैं अंगारा लैंड और एक को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को हम बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ये हो गया हमारा दूसरा महाकल्प, पैलियोजोइक महाकल्प। और यही कार्बोनिफेरस कल्प है। इस कल्प के दौरान भारत में कई सारी नदी घाटियों का निर्माण हुआ। भारत में कई सारी नदी घाटियों का निर्माण हुआ। कई सारी नदी घाटियों का निर्माण हुआ और इन्हीं नदी घाटियों में वर्तमान समय में क्या पाया जाता है? कोयला। इन्हीं नदी घाटियों में वर्तमान समय में पाया जाता है कोयले का भंडार, जैसे नर्मदा नदी घाटी, सोन नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी। ये सारी जो नदियां हैं, इन सभी नदी घाटियों का निर्माण किस कल्प के दौरान हुआ? तो हम कह सकते हैं कार्बोनिफेरस कल्प में इनका क्या होता है? निर्माण होता है। आगे चलते हैं। तीसरा महाकल्प हमको यहाँ पर मिलेगा। तीसरा महाकल्प यहाँ पर हमको मिलेगा जिसका नाम है मेसोजोइक। तीसरा महाकल्प है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेसोजोइक महाकल्प। और जो मेसोजोइक महाकल्प है इसके कुल भाग हैं 3। इसको हमने कितने भागों में बांटा है? 3 कल्प में। 3 कल्प कौन कौन से हैं? पहला है ट्रियासिक। पहला कल्प है ट्रियासिक कल्प। दूसरा कल्प है जुरासिक कल्प। ट्रियासिक, जुरासिक। और तीसरा है क्रीटेशियस कल्प। तीसरा है क्रीटेशियस कल्प। और ये कल्प किस महाकल्प के भाग हैं? तो ये तीनों भाग हैं हमारे यहाँ मेसोजोइक महाकल्प के। मेसोजोइक महाकल्प को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? ट्रियासिक कल्प, जुरासिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प। थोड़ा सा सीरियस समझिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें किताब में भी तो लिखी हुई हैं, लेकिन किताबी भाषा जल्दी थोड़ा सा समझने में समस्या होती है। और जो चौथा महाकल्प है, इस चौथे महाकल्प को नाम क्या दिया गया है? सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प। और सेनोजोइक महाकल्प को हम लोगों ने बांटा है 2 भाग में, जिसमें से एक को हम बोलते हैं तृतीयक और एक को बोलते हैं चतुर्थक। जो पहला भाग है इसको हम बोलते हैं तृतीयक कल्प। इसको हम बोलते हैं तृतीयक कल्प, या इंग्लिश में इसी को हम बोलते हैं टर्शियरी। इसे को हम क्या बोलते हैं? टर्शियरी कल्प। और जो दूसरा कल्प है इसको हम बोलते हैं चतुर्थक। इसको हम कहते हैं चतुर्थक कल्प। और चतुर्थक कल्प को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टरनरी। एक को बोलते हैं तृतीयक टर्शियरी, एक को बोलते हैं चतुर्थक क्वार्टरनरी। और जो तृतीयक कल्प है, तृतीयक कल्प को बांटा गया है 5 भाग में। इसको बांटा गया है 5 भाग में, और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कल्प के 5 कल्प के दौरान दुनिया के सारे नवीन वलित पर्वत बने हैं। चाहे वो हिमालय हो एशिया का, चाहे वो दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हो, चाहे उत्तरी अमेरिका का रॉकीज पर्वत हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो। सारे पर्वतों का निर्माण तृतीयक कल्प में या सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। तो पहला कौन सा है? पहला है पैलियोसीन। पैलियोसीन कल्प। दूसरा है इयोसेन कल्प। इयोसेन कल्प। तीसरा है ओलिगोसेन कल्प। ओलिगोसेन
कल्प, चौथा है मायोसीन कल्प, मायोसीन कल्प, और जो पांचवा है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्लायोसेन कल्प। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लायोसेन कल्प। और इन्हीं सभी कल्पों के दौरान हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाकल्प में हुआ है, तो हिमालय पर्वत का निर्माण अगर महाकल्प पूछा जाए तो हम क्या बोलते हैं? सेनोजोइक महाकल्प। लेकिन हिमालय के अलग अलग भाग हैं, 4 भाग हिमालय के हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो जिसमें से शिवालिक हिमालय बना है प्लायोसेन कल्प में, लघु हिमालय बना है मायोसेन कल्प में, उसके बाद महान हिमालय बना है ओलिगोसेन में, और ट्रांस हिमालय बना है इयोसेन में। और जो बच रहा है हमारा पैलियोसेन, पैलियोसेन कल्प के दौरान जो टेथिस सागर था उसके आकार में धीरे धीरे संकुचन होना प्रारंभ हुआ। तो टेथिस सागर के आकार में संकुचन पैलियोसेन में हुआ, और टेथिस सागर में जो जमा अवसाद थे उन्हीं के जमा होने से जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने वलन बल लगाया इस सागर में जमा अवसादों पर, उसी से हमारे हिमालय पर्वत का क्या होता है? निर्माण होता है। अभी इसको हम एक बार पुनः अलग से करके देखेंगे तो चीज़ें बढ़िया से समझ में आएंगी। और जो चतुर्थक कल्प है, इस चतुर्थक कल्प को भी बांटा गया है 2 भाग में, जिसमें से पहला भाग है इसको हम बोलते हैं प्लीस्टोसेन। जो पहला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लीस्टोसेन। और जो दूसरा भाग है इसको हम बोलते हैं होलोसेन। पहले भाग को क्या बोलते हैं? प्लीस्टोसेन। और दूसरे भाग को हम बोलते हैं होलोसेन। प्लीस्टोसेन और दूसरा क्या बोलते हैं? होलोसेन। जो प्लीस्टोसेन है, इस प्लीस्टोसेन को हम लोग बोलते हैं हिमयुग। प्लीस्टोसेन को कहा जाता है हिमयुग, क्योंकि इस दौरान पृथ्वी पर बारिश नहीं बल्कि हिमपात हुआ था। और यहाँ पर जो हिमयुग हैं उनकी संख्या है 4, जिसमें से पहला है इसको बोलते हैं गुंज, दूसरा है इसको बोलते हैं मेंडल, तीसरा है इसको बोलते हैं रिस, और चौथा है इसको बोलते हैं वुर्म। और ये चारों क्या कहलाते हैं? हिमयुग। और हिमयुग किसके भाग हैं? हिमयुग भाग हैं प्लीस्टोसीन के। और प्लीस्टोसीन किसका भाग है? चतुर्थक का। चतुर्थक भाग है सेनोजोइक का। इसको एक बार फिर से समझते हैं थोड़ा सा सरसरी निगाह से, कि जो पृथ्वी के महाकल्प हैं उस महाकल्पों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें से पहला महाकल्प कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सेनोजोइक। और इन चारों में सबसे पुराना कौन सा है? प्रीकैम्ब्रियन है। और सबसे नया कौन सा है? सेनोजोइक। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि सबसे नवीन महाकल्प, सबसे नवीन महाकल्प, या इसी को हम कहते हैं नूतन महाकल्प। इसी को हम क्या बोलते हैं? नूतन महाकल्प। नूतन का मतलब होता है नया। तो सबसे नया महाकल्प सेनोजोइक और सबसे पुराना प्रीकैम्ब्रियन। अब इसको आप वीडियो को पॉज करिएगा, आराम से बढ़िया से इसको आप फ्लो चार्ट टाइप का जैसा हमने बनाया वैसे बना लीजिएगा। और इसी में एक चीज़ इसको हम लोग और समझते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा? सेनोजोइक महाकल्प। तो इसको मिटा करके सेनोजोइक महाकल्प अलग से समझाते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सेनोजोइक महाकल्प, ठीक। चलते हैं आगे। सेनोजोइक महाकल्प के दौरान ही दुनिया के सबसे जो नवीन वलित पर्वत हैं उनका निर्माण हुआ है। और उनमें से हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपना हिमालय पर्वत। इसीलिए हिमालय पर्वत को हम लोग
अलग से इसमें समझते हैं कि सेनोजोइक महाकल्प के किस भाग में, किस कल्प में हिमालय का कौन सा भाग बना है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं इसको। जो सेनोजोइक महाकल्प है, इस सेनोजोइक महाकल्प को हम लोगों ने बांटा है कितने भाग में? 2 भाग में। चौथा हमारा महाकल्प कौन सा है? सेनोजोइक महाकल्प। सेनोजोइक महाकल्प। और जो सेनोजोइक महाकल्प है ये सबसे नवीन महाकल्प है। ये सबसे नवीन या नूतन महाकल्प है। सबसे नवीन या नूतन महाकल्प है। और इसी महाकल्प के दौरान क्या हुआ है? विश्व के नवीन वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। इसी विश्व के नवीन वलित या युवा पर्वतों का निर्माण हुआ है। युवा पर्वतों का निर्माण हुआ है। युवा पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे हमारे एशिया में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। दक्षिण अमेरिका में कौन सा पर्वत है? एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिका में पर्वत है हमारा एंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत। उत्तरी अमेरिका में है रॉकी या रॉकीज पर्वत। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। अफ्रीका महाद्वीप में है एटलस पर्वत। और अंटार्कटिका महाद्वीप में है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। ये सारे नवीन वलित पर्वत हैं। और इन सभी पर्वतों का निर्माण किस महाकल्प के दौरान हुआ? सेनोजोइक महाकल्प। और ये जो सेनोजोइक महाकल्प है इसको बांटा गया है 2 भाग में, जिसमें से पहला हमारा कौन सा है? तृतीयक कल्प। पहला कौन सा है हमारा? तृतीयक कल्प। और ये जो तृतीयक कल्प है इसे को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्शियरी कल्प। इसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्शियरी कल्प। और इसी टर्शियरी कल्प के दौरान हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और इसीलिए हिमालय पर्वत को तृतीयक योगीन पर्वत कहा जाता है। तृतीयक योगीन पर्वत भी कहा जाता है। ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पूछे हुए लोक सेवा आयोग के एग्जाम में, यूपी पीसीएस में, अदर स्टेट के पीसीएस में, आरओ में, यूपीएससी में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। आप क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर देखिएगा और वीडियो को देखिएगा, चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी। तृतीयक कल्प में हमारे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, इसीलिए हिमालय पर्वत को हम क्या बोलते हैं? तृतीयक योगीन पर्वत। और ये जो तृतीयक कल्प है इसके कल्पों की संख्या है 5। इसमें कल्प कितने हैं? 5। और 5 कल्प कौन कौन से हैं इनका नाम देखते हैं। जिसमें से पहला कल्प है, हमने आपको इधर लिखा हुआ है कि पहला कल्प है आपका पैलियोसीन। पहला कल्प है पैलियोसीन कल्प। पहला है पैलियोसीन कल्प। और इस पैलियोसीन कल्प के दौरान टेथिस सागर के आकार में संकुचन हुआ। टेथिस सागर के आकार में संकुचन हुआ। टेथिस सागर के आकार में क्या हुआ? संकुचन हुआ। और टेथिस सागर के आकार में जो संकुचन स्टार्ट होता है वो कैसे हुआ? जिसमें से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में और यूरेशियन प्लेट दक्षिण दिशा में गति कर रही थी, तो जिसके कारण से जो टेथिस सागर में जमा अवसाद थे वो धीरे धीरे आकार उसका कम होने लगा और वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे।
तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टेथी सागर के आकार में संकुचन हुआ। और उसके बाद दूसरा कल्प है हमारा जिसको हम बोलते हैं इयोसीन। दूसरा है इयोसीन कल्प। और इयोसीन कल्प के दौरान हमारे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। हमारे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। फिर तीसरा कल्प है ओलिगोसेन। तीसरा कल्प है ओलिगोसेन। और जो ओलिगोसेन कल्प है इसमें क्या होता है, हमारा महान हिमालय या बृहद हिमालय का निर्माण होता है। हमारे महान हिमालय या बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। महान हिमालय या बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। आरओ और पीसीएस के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। ओलिगोसेन में क्या, कल्प में क्या होता है, महान या बृहद हिमालय का निर्माण होता है। चौथा हमारा जो कल्प है वो कौन सा है, मायोसीन। चौथा हमारा जो कल्प है मायोसीन कल्प। और इस मायोसीन कल्प के दौरान लघु हिमालय या इसे को हम बोलते हैं मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय या मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। और जो लास्ट है हमारा पांचवा प्लायोसेन, लास्ट है हमारा पांचवा प्लायोसेन कल्प। इस प्लायोसेन कल्प के दौरान क्या होता है कि जो सबसे आउटर हिमालय है, बाह्य हिमालय जिसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। शिवालिक हिमालय का क्या होता है, निर्माण होता है। इस तरीके से सेनोजोइक महाकल्प के तृतीयक कल्प के जो 5 भाग हैं, इन 5 भागों में हिमालय के विभिन्न भागों का क्या होता है, निर्माण होता है। और जो चतुर्थक कल्प है, इस चतुर्थक कल्प के 2 भाग हैं, कौन कौन से, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। इसको भी यहीं पर समझ लेते हैं कि प्लीस्टोसीन और होलोसीन के दौरान किन किन चीज़ों का निर्माण होता है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो जो जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्लीस्टोसीन है, प्लीस्टोसीन को हम बोलते हैं हिमयुग। प्लीस्टोसीन को हम बोलते हैं हिमयुग। और जो होलोसीन है, इस दौरान भारत में मैदानों का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं पहला क्या है। पहला हमारा है तृतीयक कल्प और दूसरा हम लोग देखते हैं चतुर्थक कल्प। चतुर्थक कल्प। और जो चतुर्थक कल्प है इसको बांटा गया है 2 भाग में। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, पहला है हमारा प्लीस्टोसीन। पहला हमारा क्या है, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन। और प्लीस्टोसीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिमयुग। और इस हिमयुग में 4 हिमयुग हुए हैं, जिसमें से पहला है हमारा गुंज, दूसरा है मेंडल, गुंज मेंडल, तीसरा है हमारा रिस और चौथा है वर्म। और इन चारों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हिमयुग। ये सब सवाल पूछे गए हैं कि हिमयुगों की संख्या पृथ्वी पर कितने हैं, 4। कौन कौन सी, पहला है गुंज, दूसरा है मेंडल, तीसरा है रिस और चौथा है वर्म। और ये किसके भाग हैं, प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन किसका भाग है, चतुर्थक का। और चतुर्थक किसका भाग है, सेनोजोइक महाकल्प का। और जो दूसरा भाग इसमें क्या कहलाता है, दूसरे भाग को हम बोलते हैं होलोसीन कल्प। और जो होलोसीन कल्प है, इस दौरान गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। पहला मैदान कौन सा बनता है, गंगा का मैदान।
और दूसरा बनता है हमारा, जिसमें से एक है पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण हुआ। पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय से आशय ये है कि जैसे हम लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का अध्ययन करते हैं। पूर्वी घाट पर्वत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी से संलग्न जो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु का क्षेत्र है, तटीय मैदान है, उस तटीय मैदान को हम लोग बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, जिसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं, तो उसको हम आगे देखेंगे। और जो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में अरब सागर से संलग्न मैदान है, उसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। तो उम्मीद करते हैं कि आपको महाकल्प समझ में आया होगा। आप इसको एक दो बार वीडियो करके देखेंगे, पॉज करके या रोक करके कई बार इसको रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएंगी। और आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखिएगा, खासकर जो लोक सेवा आयोग और RO के पेपर हैं, एग्ज़ाम हैं समीक्षा अधिकारी के, उसमें यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। उम्मीद है कि आपको टॉपिक पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।